तो सबसे पहले तो हाल समाचार सही है तुम लोगों का? तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 21, ठीक है। बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ से तुम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि उदाहरण कि महिलाएं जो है बरगद के पेड़ के चारों बगल धागा लपेट करके वो पूजा करती है कि नहीं? जिसको कहते हैं बर पूजा, है ना। देखता होगा हम लोग के स्कूल के आगे में भी एक बरगद का पेड़ है। महिलाएं पंखा लेकर के जाती है और बरगद के पेड़ों को हवा लगाती है ना, देखा होगा। तो ये चीजें, तो बरगद का पेड़ से संबंधित एक कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर है, पढ़ेंगे हम लोग। बहुत पहले समय की बात है, बहुत पुराना समय का बात है ना। तब एक जानवर, पेड़ और लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कौन कौन? पेड़ और लोग। इधर देखो, एक जानवर, एक पेड़ और एक लोग, तीनों आपस में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे, ठीक है। पेड़ खड़ा हो जाओ, पेड़ के एक्शन में आ जाओ। हाँ, और ये दोनों है, एक ये जानवर है, कोई शेर मान लो, बाघ मान लो, चीता मान लो, ये इंसान है। तीनों क्या कर रहे थे? बातचीत कर सकते थे। उस समय एक छोटा सा गांव था और ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर इस लड़की का घर है, यहाँ पर इस लड़के का घर है, सबका घर है, अपना अपना घर में सब बैठा हुआ है। उसी गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके बगल में कोई जानवर बैठा हुआ है जब पेड़ के नीचे, उसके बगल में इंसान भी है। कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता है, बहुत प्रेम से रह रहा है। और यह जो पेड़ है कैसा है? बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और क्या है? बहुत मजबूत पेड़ है ना। इसके पत्ते इतने मोटे मोटे, देखो पत्ते कितने मोटे मोटे हैं, है कि नहीं? और इसके अलावा बहुत घना पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, देखो दिख रहा होगा हरा भरा, है कि नहीं? वेरी गुड। और उनमें से सूरज की किरण निकल ही नहीं सकती है। मान लो कि सूरज यहाँ पर है, सूरज का रोशनी इस पे पड़ रहा है, यह पेड़ इतना घना है कि रोशनी इसके इस बगल से इस बगल नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, है कि नहीं? लगा हुआ है ना, मोटा तगड़ा बलशाली पेड़, है कि नहीं? एकदम है। गर्मियों में, धूप में, देखो इतना बड़ा पेड़ है, एक आदमी इधर ठंडा में बैठा हुआ है, इधर एक जानवर भी बैठा हुआ है। हंसने की बात नहीं है, पढ़ा रहा हूं ना। मान लो शेर बैठा हुआ है, बाघ बैठा हुआ है, गाय बैठा हुआ है, भैंस बैठा हुआ है, इधर एक इंसान बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गर्मी लगेगा तो तुम लोग भी पेड़ के नीचे जाके बैठना। पेड़ बहुत मजबूत है, थकता नहीं है पेड़, आराम से रहो, ठीक है। गर्मियों की धूप में लोग अक्सर इस पेड़ के नीचे आकर के आराम करते हैं। थोड़ा आराम कर लो भाई, आराम कर लो, झुक करके थोड़ा सा, पेड़ ठंडा पेड़ में। हाँ, जैसे सोता है भाई, आराम से। हाँ, जानवर भी आराम कर रहा है, इंसान भी आराम कर रहा है। कोई टहलते हुए आ रहा है, भाई आ जाओ इस गांव में, कोई आ जाओ दोस्त। दोनों जाता है पेड़ के आसपास, बैठ करके थोड़ा देर गप्पे मारता है ना। दोनों बैठ गया पेड़ के नीचे, पूछो एक दूसरे का हाल समाचार, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या ठीक है ना? तो क्यों यहाँ बैठे हो? ठंडा है, थोड़ा सा हवा लगा लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। चलो अब अपने जगह चलिए। गांव के कोई ना कोई आकर के इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, ठंडा हवा लगाते हैं, गप्पे करते हैं। क्लासरूम में चॉकलेट नहीं खाते बेटा। एक दिन
एक गडेरिया बालक शंकर, आ जाओ गडेरिया बालक। एक दिन की बात है, यह गडेरिया बालक जिसका नाम क्या है? शंकर है। शंकर, क्या नाम है इसका? शंकर है। उस पेड़ के नीचे आकर के क्या बैठ गया आराम करने के लिए। बैठ जा शंकर। शंकर बैठ गया वहां। सारा दिन धूप में घूमने से थक करके पस्त हो गया था। सो जाओ शंकर, आराम कर लो। हाँ, वेरी गुड। शंकर सो गया है। कहां पर? तो पेड़ के नीचे। क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा है, इतना घना है, हरा भरा है, कितना सुंदर लग रहा है। अब हवा के हल्के हल्के झोंकों से शरीर को आराम पहुंचा रहे। हवा पर थोड़ा, हवा में तुम्हारा पत्ता डोल रहा है और उस शंकर को बहुत हवा लग रहा है। उसको नींद आ गया। शंकर सो ही जाना तुम। वह सोने के लिए लेटा ही था। सोने के लिए लेटा ही था कि उसकी नजर एक टहनी पर पड़ी। क्या चीज पर पड़ी? टहनी पर। चलो, वो सो रहा है। ये टहनी पर इसकी नजर पड़ी जो पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। उसने बरगद के छोटे छोटे पत्तों को देखा। ओ, क्या देखा? एक टहनी, ये टहनी पे पड़ी। देखो इधर है टहनी। इस टहनी पर पड़ा किसका नजर? शंकर का नजर, क्योंकि वो सोया हुआ था, है ना। उसके बाद उसको आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा छोटा पत्ता, कितना घना है, कितना सुंदर लग रहा है। इतने छोटे छोटे फूल हैं उसमें लगे हुए, इतने छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। बरगद का पेड़ यह बात सुनने के बाद भी चुपचाप रहा। क्या रहा? अच्छा जी। हाँ, मतलब समझ में आया कि शंकर को लगा भैया इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा छोटा पत्ता, उसका पत्ता भी तो बड़ा बड़ा होना चाहिए था। बरगद सुन रहा था, भाई तुम मेरा बेइज्जती कर रहे हो। मतलब क्या? बड़ा पेड़ है तो बड़ा पत्ता होना चाहिए था, बड़ा फल होना चाहिए था। लेकिन उसका फल और पत्ता कैसा था? छोटा छोटा था। इसको बेइज्जती हुआ। क्या हुआ? पेड़ को। ये क्या किया? अपने पेड़ को हिलाने लगा हवा में। और शंकर तो नीचे सो रहा था। जैसे ही हिलाया, एक बड़ा सा फल शंकर के माथे पर गिरा, टपक। क्योंकि लड़का तो खर्राटा मार रहा था। खर्राटा मार के दिखा भाई। शंकर पूरा खर्राटा मार रहा था। वह छोटा सा फल शंकर के माथे पर आकर के गिर गया। आ जाओ शंकर, अपनी जगह बैठ जाओ। थोड़ा पेड़ को आराम करने दो। थोड़ा पेड़ को आराम, खड़े रहो, हाथ नीचे कर लो। शंकर को माथे पर जैसे ही फल लगा, शंकर बोलता है ओह, तो हो हर दो। शंकर को जैसे ही माथे पर फल लगा, शंकर झटके से उठा। अब कोई बच्चा आराम से नींद ले रहा है, पीछे से करेंगे झपाक, ऐसे आंख चका के उठेगा कि नहीं? तो वही चीज। या फिर वो भी छोड़ दो, घर में सोई हुई हो, उधर से कोई आए एक लोटा पानी डाल दे ठंडा महीना में, कितना मजा आएगा। तो उसी तरह से शंकर का नींद टूट गया। तभी यह होना था। शंकर क्या बोला? क्या भगवान, हम नींद ले रहे थे और अब ये फल गिरना था मेरे माथा पे। पहले सो के उठ जाते तब गिरता। बड़बड़ाते हुए फल को उठाया। तभी एक हल्की सी हंसती हुई सुनाई पड़ी। हंसती हुई क्या सुनाई पड़ी? पेड़ बोला हंसते हुए, चोट लगी क्या? चोट लगी क्या? पेड़ ने पूछा, चोट लगी क्या? नहीं। तुम बोलोगे नहीं। बोलो नहीं।
पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी। अच्छा, तुम मुझ पर इसीलिए हंसे थे ना कि इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा छोटा फल, इसी का बदला लिया गया है। हाँ, मैं हंसा था, बोलो। पेड़ फिर हंसा और बोला, पेड़ हंसो। मेरे दोस्त, अगर मेरा फल नारियल जितना बड़ा होता, अगर मेरा फल नारियल जितना होता तो तेरा टकले का क्या होता? तेरे टिकला क्या होता? बताओ। अभी तो तुम बोल रहा था ना, इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा फल। यदि सोचो इसका फल इतना बड़ा होता नारियल जैसा, तो तुम्हारा ये खोपड़ी कहाँ चला जाता? राफ साफ हो जाता। नहीं, हाथ नीचे कर लो, आराम से लो, हाँ खड़ा रहो। शंकर चुपचाप सुनता रहा। उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। यदि सोचता कि इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा फल होता और माथा पे गिर जाता, तो राम नाम सत्य हो जाता। वह बोला, अच्छा बरगद दादा, बोलो बोलो, अच्छा बरगद दादा। बोलो फिर से, अच्छा बरगद दादा। हाथ हिलाते हुए उठो। अच्छा बरगद दादा, अच्छा बरगद दादा, कुछ और तो बताओ। कुछ और तो बताओ। चलो, सबसे पहले तो बोलो, सबसे पहले तो अपने आसपास के चीजों से दोस्ती करो। अपने हाथ आसपास तो घुमाओ। से दोस्ती करो। हाँ, हम सबको एक दूसरों की जरूरत पड़ती है। हम सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जी। अभी अभी देखो रचना को, तभी कैसा मुंह लग रहा था, अब कितना सुंदर लग रही है। कंघी मार के आई है, अच्छे से क्लिप लगा के आई है। ऐसे डेली आना चाहिए, गुड गर्ल की तरह, है ना? ऐसे चली आती है, सो के उठती हो। हमें उनकी मदद के लिए फूल फलों में बदलते हैं। देखो है क्या कि अमरूद है। हाँ कोई बात नहीं, जानवर भी तो अपना देह सीधा करेगा। देखो, हर कोई एक दूसरे का मदद करता है। ये पेंसिल हमें मदद करता है लिखने में, कॉपी मदद करता है जिसपे हम लिखते हैं, बेंच मदद करता है हम जहाँ बैठते हैं, कंघी मदद किया केस को अच्छा करने में, क्लिप मदद किया केस को पकड़ के रखने में। हर एक चीज का काम है, बैठ जाओ। हर एक चीज का कुछ ना कुछ काम होता है हमारे जीवन में, इसीलिए बातचीत नहीं करना चाहिए। अब देखो, जरा चिड़िया को देखो, उसके घोंसले मेरे पत्तों में है कि नहीं? बरगद का पेड़ कितना बड़ा है, वहां चिड़िया भी घोंसला बना लेता है ना? लोग वहां पूजा भी करते हैं। चिड़िया सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए इल्लियां झिल्लियां कीड़े मकोड़े तलाश करती है ना? क्या तुम्हें पता है मेरा इससे क्या संबंध है? मतलब किससे? चिड़िया से इस पेड़ का क्या संबंध है? तो तुम बोलोगे नहीं। नहीं। क्या संबंध है बरगद दादा? क्या संबंध है बरगद दादा? अब तुम बोलोगे इल्लियां मेरे पत्ते खाती है, इल्लियां मेरे पत्ते खाती है, इसीलिए चिड़िया मेरी दोस्त है। इसीलिए चिड़िया मेरी दोस्त है। वे तुम्हारी मदद भी करती है। वह तुम्हारी मदद भी करती है। तुम्हारी भेड़ों को पर्याप्त मात्रा में घास और पत्ते भी खाने को मिलते हैं। तुम्हारे भेड़ों को पर्याप्त खाने के लिए घास और पत्तों भी खाते हैं। अच्छा, अब तुम लोग के मन में सवाल आएगा, सर जी चिड़िया जब कीड़ा मकोड़ा खाए छे तब भेड़ और बकरी के की फायदा है छे? तो भाई देखो, कीड़ा मकोड़ा लगता है ना घास में, कोबी में, फलना चिलना बहुत सारा चीज में। तो जब चिड़िया सारा कीड़ा को चुन के खा जाएगी तो घास अच्छे से होगा ना, और वरना सब कीड़े खाए जैसे। तो चिड़िया के वह काम छे, छोटका छोटका कीड़ा के चुन चुन के खाए जैसे। तो सोच, जब कीड़ा के खाए जैसे तो खेत में घास बहुत अच्छा से होते,
जब घास बहुत अच्छा से तो तोर बकरियों खेतो, भेड़ो खेतो, गाइयो भैंस खाए छे बढ़िया से। समझ रहल छी? एना छे कि भगवान जी दाल के एकदम गेलिए खेत में घास काट के आबि गेलिए ना, वह घास के बाढ़े में चिड़िया भी मदद करे छे। चिड़िया कैसे मदद करता है? तो चिड़िया मदद करता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा करके तुम्हारे खेत को सुंदर बना देता है, तुम्हारे खेत को बेहतर बना देता है। कौन? चिड़िया। यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। बरगद दादा बोलो। बरगद दादा। अच्छा बरगद दादा, अच्छा बरगद दादा। आगे कुछ और बताओ। आगे कुछ और बताओ। थोड़ा हाथ का एक्शन दो, आगे कुछ और बताओ। आगे कुछ और बताओ। जरा अपने पैरों को देखो, जरा अपने पैरों को देखो, वहाँ परी पत्तियां सड़ जाती है, वहाँ परी पत्तियां सड़ जाती, केचुए मिट्टी खोद कर बाहर आते हैं, केचुए मिट्टी खोद कर बाहर आती है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों के जरिए केचुओं द्वारा बनाए गए छेदिए मिट्टी हवा मिट्टी में घुसती है और मेरी जड़ें मजबूत हो जाती है। अब कहानी आती है, इतना ही नहीं खत्म होता है कहानी। अब कहानी कहाँ आता है कि पहला बात क्या बताया, चिड़िया क्या करती है? घास फूसों में लगे हुए कीड़े मकोड़ों को चुन चुन करके अपने बच्चों को भी खिलाती है, खुद भी खाती है, तो घास अच्छा हो गया। दूसरा बात, अब देखोगे कि पेड़ों के पत्ते नीचे गिरते हैं कि नहीं? सब देखता होगा, सबके बाड़ी में बांस का गाछ होगा, देखता होगा इतना खर सुखलका जमा भए जाए छे ना, सड़ जाए छे। अपना आर के कते लोग तो जमा करके आग लगा दे छिए, आग लेकिन लगाना नहीं चाहिए, उसको वैसे छोड़ दो। वो जब सड़ जाता है, खर देख लिये सड़त नीचा में जमा रहे बाड़ी और में पूरा रहे छे ना, वो जब खर सड़ जाए छे तो माटी में रहे छे चाली देख लिये, चाली है, यानी जिसको हम लोग रेड वर्म बोलते हैं अंग्रेजी में, या तो वो क्या करता है, उस सड़ा हुआ पत्ता को खाता है, वो मिट्टी से बाहर निकलता है उस पत्ता को खाने के लिए, फिर वो मिट्टी में घुस जाता है। जो पत्ता खाता है उसको, जैसे हम लोग सुबह बाथरूम जाते हैं ना शरीर का गंदगी निकालने के लिए, उसी तरह से वो जो चाली होता है वो क्या करता है, सड़े हुए पत्तों को खाता है, फिर वो गंदगी निकालता है अपने शरीर से, और वो गंदगी मिट्टी में मिलता है, मिट्टी में ज्यादा ताकत आता है, और उससे क्या होगा फायदा, तब बताओ। तो खाद और देने का भी जरूरत नहीं है खेत में। तब कहोगे सर जी, तब देखे छिए घर में पप्पा के मम्मी के खेत में बोरा के बोरा खाद दे छे, तो तब किया दिया पड़े छे? तो देखे हेबी कि लोग से की करे छे, खाली खेत में दवा डाले छे ना, सब चाली मर जाए छे, तो खेत मजबूत केना हेतै? नहीं ना हेतै? देता है ना ये दवाई, वो दवाई, कीड़ा मारने वाला दवाई देता है। चिड़ी अभी देखो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए लोग दवाई पे दवाई डालते जा रहा है, एक दिन खत्म हो जाएगा सारा मिट्टी खराब। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो सड़ा गला पत्ता होता है, गोबर खाद होता है, उस सबको छींटते हैं जाकर के खेत में, ताकि खेत क्या हो, मजबूत हो। चाली क्या करता है, मिट्टी में छेद करता है, और मिट्टी में जब छेद करता है तो मिट्टी के अंदर तक हवा जाती है। अब मिट्टी के अंदर हवा जब जाएगा ना तो फसल बहुत अच्छा होगा, है ना? फसल क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो देखो डबल मदद हो गया। उसी बरगद का पेड़ का पत्ता, चूंकि उसमें तो बहुत पत्ता रहता है, बहुत पत्ता गिरता है, नहीं पता है तो किसको किसको लीची का गाछ है बताओ, लीची का गाछ किसके यहाँ देखा होगा? लीची के गाछ के नीचे बहुते पत्ता गिरता है लीची का, वो सारा सूख जाता है, और सूखने के बाद जब वह पत्ता सड़ता है तो जमीन के नीचे से कौन निकलता है, चाली को हम लोग हिंदी में, हम लोग गांव में बोलते हैं चाली, लेकिन उसका नाम है केचुआ। क्या नाम है, केचुआ। क्या नाम है, तब ये मत कहना सर जी कछुआ केकरा कहै छै, कछुआ दोसर चीज भेलै, एकरा कहै छै केचुआ, ठीक। और ये केचुआ चलता कैसे है, ये केचुआ ऐसे चलता है, देखो ऐसे जा गया, पीछे वाला शरीर को खींच के ऐसे लाया, फिर आगे वाला को आगे बढ़ाया, फिर पीछे वाला को खींचा, ऐसा स्प्रिंग की तरह चलता है। अब मेरी बात समझ रहे हो ना?
हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ। मैं आप पर जो हंसा था, माफी मांगो। मैं आप पर जो हंसा था, मैं आप पर जो हंसा था, उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ बरगद दादा। उसके लिए माफी। ताकत नहीं है शरीर में, एनर्जी के साथ बोलो। उसके लिए माफी मांगता हूँ बरगद दादा। अब बरगद दादा कहता है कोई बात नहीं, अच्छा तुम अपनी भेड़ों को घर ले जाओ। बस चले जाओ घर, अब कोई बात नहीं। अब भेड़ चराने आया था, इसके बाद भेड़ बकरी था। ऊन वाला भेड़ देखा है कोई? देखता होगा, बहुत सारा रहता है, लेके जाता है। शंकर भेड़ों को हाँकते हुए घर की ओर चला गया। सोचने लगा सचमुच हमें एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। कहोगे क्या कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत तेज हैं, हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हवा कहेगा ठीक है, दोस्ती खत्म। हवा से दोस्ती खत्म होगा तो क्या होगा बताओ? मर जाएंगे। खाना कहेगा चलो हमसे दोस्ती खत्म, उसके बिना भी नहीं रह सकते हैं, है ना। हर चीज जरूरत है। सब दूसरों को, एक दूसरे व्यक्ति को हमें क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, है ना। किसकी किसकी? स्कूल ड्रेस की मदद नहीं करती है, स्कूल ड्रेस तब ना गंदा हो जाता है। ये तो बेईमानी की बात है ना, तुम रोज पहनती हो, उसको साफ नहीं रखती हो, ये बहुत ही गलत बात है। तो इस तरह से हमारा कहानी समाप्त हो जाता है। अब कुछ सवाल है, सवाल को क्लियर करते हैं। शंकर को किस बात पर हैरानी हुई? शंकर के कौन बात से इसे बहुत आश्चर्यचकित भले? कौन बात से के बतेबी? शंकर के कौन बात लागले रहे? गाछ के देख के की लागले रहे? कौन बता? हाँ, क्या लगा था? इतना बड़ा पेड़, पत्ता इतना छोटा छोटा और फल इतना छोटा छोटा। हाँ, तो सवाल का जवाब मिल गया। पहला प्रश्न पूछा शंकर को किस बात की हैरानी हुई, तो शंकर को हैरानी हुई कि इतना बड़ा बरगद का पेड़ और इसमें छोटे छोटे पत्ते और छोटे छोटे फल, और उसको देख करके वो क्या किया? तिरस्कार किया। नहीं होता है, कभी कभी तुम लोग पारस को देख के करते हो ना। एते टा के भए गेली, 5 में पढ़े छी, गुना नहीं आवे छो, नहीं घाटा नहीं आवे छो, कहे छिए ना। उसी तरह से ये शंकर ने इस पेड़ को कहा था, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे पत्ते, इतने छोटे छोटे फल। बरगद के पत्ते कैसे थे? बरगद के पत्ते कैसे थे? छोटे छोटे थे। चिड़िया किन कामों के लिए मेहनत करती है बताओ? चिड़िया किन कामों के लिए मेहनत करती है? सोचो, एक छोटी सी चिड़िया एक घोंसला बनाने के लिए अलग अलग जगह से छोटा छोटा घास का टुकड़ा उठा उठा के ले जाता है और घोंसला को बुनता है। बुनना समझ देखे हो? चिड़िया को घास उठाते हुए देखा है कोई? वो क्यों उठाती है? घोड़ा तापने के लिए, घोंसला बनाने के लिए। सी अब सुनो, अब सोचो एक छोटी सी चिड़िया कितनी मेहनत करती है अपने घोंसला को बनाने के लिए। क्या एक दिन में बन जाता होगा? एक दिन में इतना घास ले आती होगी ना, थोड़ा थोड़ा रोज लाती होगी। लेकिन हमारे क्लास में एक बच्ची है जो बहुत बड़ी है, 5 में पढ़ती है, एगो ड्रेस साफ नहीं कर पाती है। इतना शर्म की बात है। सोचो, यही दिक्कत है। एक छोटी सी चिड़िया कितना मेहनत करती है। इतना ही नहीं, वह तुम्हारी भी मदद करती है। हम लोगों का मदद कैसे करता है चिड़िया बताओ? हाँ, कैसे करता है मदद चिड़िया? तो घास में कीड़ा लागल है, चुका खा ले चुका। खेतों में जो फसल लगाते हैं, खेतों में जो घास होते हैं, खेतों में जो भी चीज हम लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, मरचा का गाछ, गोभी का गाछ, जो भी गाछ लगाओ, उसमें जो कीड़े लगते हैं, उस कीड़ों को चिड़िया क्या करती है? खा जाती है। तो वह हमें, हमारे किसानों को, हम लोगों को मदद करती है। बरगद ने चिड़िया को अपना दोस्त क्यों कहा?
बरगद ने चिड़िया को अपना दोस्त क्यों कहा? बोलो बोलो। कि बरगद के पेड़ में घास बहुत रहे तो हमसे कीड़ा चुन चुन के खाए। वाह, बरगद के पेड़ में भी बहुत सारा कीड़ा होगा, उसको भी चुन चुन करके खाता है ना। और देखो हर कोई जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधा, हवा, हर एक चीज एक दूसरे का मदद करता है। हम सबको एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। कैसे बताओ, कौन बताएगा? हम सब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, बताओ कैसे? कैसे नहीं रह सकते जिंदा? उदाहरण दो कोई। चलो, राजकुमार कुछ बोलना चाहता है। हम लोग कैसे एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते? कुछ भी उदाहरण दो। खाना के लिए नहीं, खाना के बिना जिंदा नहीं रह सकते। और किसका मदद चाहिए? मिट्टी हम लोगों का मदद करता है कि नहीं? जी सर। यदि मिट्टी ना होता तो क्या होता? हम लोग भी नहीं रहते। क्या हुआ? सर, हाँ की भले माइट नहीं रहते तो की हेते? सर जी पानी में डूब जाए। अच्छा, यही भला। दोसर गो, मिट्टी नहीं रहता तो हम लोगों को क्या नहीं मिल पाता? खाना नहीं मिल पाता। बताओ और कौन मेरा मदद करता है? बताओ, बोलो। हाँ, हवा, पानी, ऑक्सीजन, ये भी हमारी मदद करता है। और बताओ कौन हमारा मदद करता है? पानी। अरे और दूसरा चीज बताओ नया। तो इस धरती पर सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। अब देखो, बरगद का पत्ती जो होता है, बरगद का पत्ता मोटा होता है कि पतला? मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा। केचुए सड़ी गली पत्ती खाते हैं, सही है गलत? सही बात। शंकर के सिर पर टहनी गिरी थी। जी सर। ना सर। क्या गिरा था? फल गिरा था। गलत, ये गलत हो गया। तो बरगद का पेड़ विशाल और मजबूत था। बरगद का पेड़ विशाल और मजबूत था। हाँ जी सर। उसके बाद बरगद के छोटे फलों को देख करके शंकर को हैरानी हुई थी। उसके बाद शंकर ने बरगद से माफी मांगी थी। सही बात। उसके बाद चलो, तो ये कहानी यहाँ खत्म करते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया है। तब हम लोग